बहुत समय पहले अवध के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, हरसपुर। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि लोग कहते थे, यह पेड़ सिर्फ जमीन में नहीं, बल्कि किसी और दुनिया से जुड़ा है। गांव में यह मान्यता थी कि यह पीपल सिर्फ उन्हें बोलकर जवाब देता है, जिनका दिल बिल्कुल सच्चा होता है। इसी पीपल के आसपास दो नन्ही गिलहरियां रहती थीं, चिंकी और मिंकी। चिंकी समझदार और शांत स्वभाव की थी, जबकि मिंकी बहुत चंचल, जिद्दी और हर बात को मजाक में लेने वाली थी। दोनों बहनें थीं और एक दूसरे से बेहद प्यार करती थीं। एक साल जंगल में भयानक सूखा पड़ा। नदी सूखने लगी, फल फूल कम हो गए और जानवरों के बीच डर की फुसफुसाहट फैलने लगी। कहा जाने लगा कि उत्तर की पहाड़ी से एक काला सियार आया है, जो रात के अंधेरे में छोटे छोटे जानवरों को उठा ले जाता है। चिंकी ने मिंकी को कई बार समझाया कि रात में अकेले बाहर मत जाना, लेकिन मिंकी हंसकर कहती, दीदी, तुम बेवजह डरती हो। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। एक रात चांद बादलों में छिपा था और जंगल अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। मिंकी को भूख लगी और वह चुपचाप फल ढूंढने निकल गई। तभी झाड़ियों के पीछे से भारी सांसों की आवाज आई और दो लाल चमकती आंखें अंधेरे में उभर आईं। इससे पहले कि मिंकी कुछ समझ पाती, काला सियार उसे अपने दांतों में दबाकर पहाड़ी की ओर भाग गया। उसकी चीख पूरी घाटी में गूंज गई, चिंकी! चिंकी ने जब अपनी बहन की आवाज सुनी तो उसका दिल कांप उठा, लेकिन उसने रोने के बजाय हिम्मत जुटाई और सीधे उस पुराने पीपल के पास पहुंची। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर सच में तुम बोलते हो तो मेरी बहन को बचा लो। तभी तेज हवा चली, पत्ते खड़खड़ाने लगे और एक गहरी आवाज गूंजी, अगर तेरे दिल में सच्चा प्रेम है तो तू उत्तर की पहाड़ी तक जाएगी और 3 परीक्षाएं देगी। पहली परीक्षा डर की थी। रास्ते में एक गुफा से भयानक दहाड़ की आवाज आ रही थी, मानो कोई भयानक जानवर भीतर छिपा हो। चिंकी का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने आंखें बंद कर आगे कदम बढ़ा दिए और बोली, मेरा डर मेरी बहन से बड़ा नहीं है। और उसी पल दहाड़ की आवाज अचानक बंद हो गई। थोड़ा आगे बढ़ते ही दूसरी परीक्षा आई, लालच की। उसे एक चमकती हुई सुनहरी कटोरी मिली, जिसमें ढेर सारे मेवे भरे थे। एक मीठी आवाज कानों में गूंजी, इसे उठा लें, तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। चिंकी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे सिर्फ मेरी बहन चाहिए। और उसी पल वह सुनहरी कटोरी मिट्टी में बदल गई। आखिरी परीक्षा त्याग की थी। उसके सामने जलती हुई लकड़ियों से बना एक पुल था। आवाज आई, इस पर चलेगी तो तेरी पूंछ जल जाएगी। चिंकी पल भर को रुकी, लेकिन फिर बिना सोचे आगे बढ़ गई। आग की लपटों में उसकी पूंछ जल गई। दर्द से उसकी आंखें भर आईं, पर वह पुल पार कर गई। पहाड़ी की गुफा में काला सियार बैठा था और मिंकी बेहोश पड़ी थी। चिंकी ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, उसे छोड़ दे। तभी तेज हवा चली, पीपल की गूंज पूरे जंगल में फैल गई और काला सियार पत्थर का बन गया। मिंकी धीरे धीरे होश में आई, अपनी जली हुई पूंछ देखकर चिंकी से लिपट गई और रोते हुए बोली, दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी जिद नहीं करूंगी। उस दिन के बाद हरसपुर के जंगल में फिर कभी कोई निर्दोष जानवर गायब नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि आज भी जब हवा उस पुराने पीपल के पत्तों को हिलाती है, तो उसमें चिंकी की जली हुई पूंछ की हल्की सी खुशबू घुली होती है, और यही याद दिलाती है कि सच्चा प्यार हर डर, हर लालच और हर दर्द से बड़ा होता है।